हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। और आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। ये आपकी एक यूनिट है आपके सब्जेक्ट के अंदर, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट के अंदर, जिसका फर्स्ट पार्ट था हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर ही ये यूनिट आपको पढ़नी है। यूनिट का नाम है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पीटीसी होता क्या है। बेसिकली पीटीसी इज ए पॉलिसी फ्रेमिंग एंड रिकमेंडिंग बॉडी ऑन मैटर्स related to rational use of drugs in the hospital and consists of members from various departments of the hospital। ये एक पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी है, ठीक है। ये कमेटी क्या करती है? पॉलिसीज बनाती है। किस विषय पे पॉलिसीज बनाती है? कौन से मैटर्स पे पॉलिसीज बनाती है? रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स, इन विषयों पर प्लानिंग करते हैं। ये कमेटी पॉलिसीज बनाती है। प्लानिंग के बाद किसकी मदद से? मेडिकल स्टाफ और नॉन मेडिकल स्टाफ दोनों की मदद से, ठीक है। मेडिकल स्टाफ की भी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की मदद से भी। उसके बाद देखें, और हम अगर कंपोजिशन की बात करें, देखें कि किस किस मेंबर से मिलकर ये कमेटी बनती है। तो इसमें आपके फिजिशियंस, फार्मासिस्ट और नर्सेज, मतलब अदर प्रोफेशनल्स फ्रॉम हेल्थ फील्ड, मेडिकल फील्ड, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी, यानी एम्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या जरूरत थी कि हमको पीटीसी की जरूरत पड़ती है एक हॉस्पिटल के अंदर। 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: एडवाइजरी, एजुकेशनल एंड ड्रग सेफ्टी एंड एडीआर मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडवाइजरी से कि आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है। एडवाइजरी में हम देखें कि इट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज रिगार्डिंग सिलेक्शन, प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ड्रग्स इन ए हॉस्पिटल। तो ये जो आपकी पीटीसी है, ये क्या करती है? एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है, ठीक है। एक एडवाइजरी कमेटी के रूप में काम करती है। कौन से विषयों पर एडवाइस करती है? ड्रग के सिलेक्शन के विषय में, प्रोक्योरिंग के विषय में, प्रिस्क्राइबिंग कैसे की जाए, डिस्पेंसिंग कैसे की जाए, ठीक है। और किसको करती है एडवाइस? आपके हॉस्पिटल स्टाफ को, ठीक है, आपके मेडिकल स्टाफ को। उसके बाद हम आगे देखते हैं एजुकेशनल, ठीक है। एजुकेशनल रोल भी होता है इस कमेटी का। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम एक एजुकेशन भी ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। तो इसमें इसका क्या रोल है? अगर एजुकेशनल में देखें तो इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियंस, नर्सेज, वॉलंटियर्स एंड फार्मासिस्ट। पीटीसी कंडक्ट वेरियस सेमिनार्स टू प्रोवाइड recent knowledge to physicians, nurses, pharmacists and other staff of hospital। तो इसका काम यही है कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स रखती है या तैयार करती है अपने स्टाफ के लिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तैयार करती है अपने मेडिकल स्टाफ के लिए या फिर अपने दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए। मेडिकल स्टाफ में कौन कौन आएगा? आपके फिजिशियंस आएंगे, नर्सेज आएंगी, ठीक है, आपके वॉलंटियर्स आएंगे, आपके फार्मासिस्ट आएंगे। इन सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स तैयार करती है या उनको प्रोवाइड कराती है। इस तरह के प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग जो कि किस विषय पर आधारित होते हैं? मेडिसिन के यूज के विषय पर, ठीक है। जो आपकी करंट नॉलेज उनको प्रोवाइड की जाती है, मेडिसिन से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड करंट नॉलेज उस मेडिकल स्टाफ को प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद थर्ड वन है ड्रग सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग। ड्रग सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग में हम देखते हैं फार्मासिस्ट हैज एन इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो डेवलप मॉरल और लीगल एंड प्रोफेशनल फंक्शंस ऑफ इंश्योरिंग सेफ्टी इन हैंडलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि ड्रग को सेफली कैसे यूज किया जाए, ठीक है। फार्मासिस्ट का एक रोल होता है। उस रोल में क्या रोल होता है
कि उनको डिसाइड करना है कि किस तरह से हम रैशनल यूज कर पाएंगे मेडिसिन का, किस तरह से हम उसको सेफली यूज कर सकते हैं, मोरल और लीगल तरीके से किस तरह से मेडिसिन को यूज किया जाएगा, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है मेडिसिन को, हैंडलिंग भी उन्हीं के हाथ में होती है, ठीक है। तो ड्रग की सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है पीटीसी का, कि किस तरह से सेफली मेडिसिन को यूज किया जाए, किस तरह से सेफली पेशेंट तक पहुंचाया जाए और किस तरह से लीगली यूज किया जाए दवाइयों का, ठीक है। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ पीटीसी देखते हैं। कंपोजिशन मतलब कितने टीम मेंबर्स होते हैं, किन किन से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है, ये हमें इसमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए, composition of PTC might vary from hospital to hospital. It may composed of, हर हॉस्पिटल में पीटीसी का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब वो अलग अलग मेंबर रख सकते हैं, जो उनकी मर्जी है कि उन्हें डॉक्टर्स कितने रखने हैं, फिजिशियंस कितने रखने हैं, फार्मासिस्ट कितने रखने हैं, नर्सिंग स्टाफ से कितने मेंबर्स रखने हैं, जो चेयरपर्सन है वो किनको बनाना है, ठीक है। बट एक स्टैंडर्ड अगर कंपोजिशन देखें तो इस तरह से हम उसको देखते हैं, एटलीस्ट 3 फिजिशियन फ्रॉम द मेडिकल स्टाफ। जो हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ है उससे कम से कम 3 फिजिशियंस हमारी कमेटी में होने चाहिए, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नर्सिंग स्टाफ से एक मेंबर होना चाहिए, ठीक है। उनका जो नर्सिंग स्टाफ के जो भी चेयरपर्सन है, जो भी उनके सुपरिटेंडेंट है, उनको ले लेना चाहिए एज ए मेंबर ऑफ पीटीसी। ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर with his or her designated ex officio member of the committee. कमेटी का कोई एक्स ऑफिशियो मेंबर, उनको भी हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के रूप में कमेटी में रखते हैं। वन ऑफ द फिजिशियंस में बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। अभी हमने देखा हम 3 फिजिशियंस को लेते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर्स को लेते हैं अपनी कमेटी में, तो उन 3 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर को क्या बनाया जाता है, चेयरमैन ऑफ पीटीसी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। जो फार्मासिस्ट है उसको क्या रोल दिया जाता है, या उसकी जो जॉब है या उसकी जो ड्यूटी है उसको हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, एज ए सेक्रेटरी, ठीक है, उसको सेक्रेटरी बनाया जाता है कमेटी का। जो आपका नर्सिंग स्टाफ होता है उसको सब सेक्रेटरी हम बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से इस कमेटी को डिजाइन किया जाता है। जैसे इसमें देखिए पीटीसी कैसे हमने इसका कंपोजिशन इन्होंने बताया है कि किस तरह से है, पीटीसी कैसे है। सबसे पहले आपका जो मेडिकल स्टाफ है वो देखिए, चेयरमैन होता है जो कि एक फिजिशियन ही होता है, फिर को चेयरपर्सन होते हैं, वो जो बाकी के 2 फिजिशियंस हैं वो होंगे। उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर, जो भी हॉस्पिटल के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, उनको लिया जाएगा। उसके बाद फार्मासिस्ट है, ठीक है, फार्मासिस्ट को एज ए सेक्रेटरी हम रखते हैं। नर्सिंग स्टाफ है उसको जॉइंट सेक्रेटरी हम मान के चलते हैं, ठीक है, उनको जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाता है पीटीसी में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो आपकी पीटीसी है उसमें बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देके बनाया। कमिटीज किसके आधार पे बनाई जाती है, मेडिसिन की कैटेगरी के आधार पे या डिपार्टमेंट के आधार पे, या फिर जो मेडिसिन है उसको फार्माकोलॉजिकली जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो उस आधार पे कमिटीज को बनाया जाता है। नियोप्लास्टिक, ठीक है, एंटी इन्फेक्टिव, सीवीएस ड्रग्स, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो भी ड्रग डिप्रेस या स्टिमुलेट करती है उस कैटेगरी में जो भी ड्रग आएंगे उसके लिए एक अलग सब कमिटी, एंडोक्रिनोलॉजिक ड्रग्स, ठीक है। तो ये सब कमिटीज बनाई जाती हैं मेडिसिन के आधार पर। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ पीटीसी। आगे देखेंगे कि पीटीसी का काम क्या होता है। देखिए अब आगे फंक्शंस हम देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज, जो आपकी पीटीसी है वो एक एडवाइजरी कमेटी का काम करती है, किसके लिए, आपके मेडिकल स्टाफ के लिए भी और नॉन मेडिकल स्टाफ के लिए भी, ठीक है। It provides training to physicians, nurses and volunteers. एक ट्रेनिंग, एजुकेशनल और एडवाइजरी कमेटी दोनों की तरह ही
काम करती है आपके मेडिकल स्टाफ के लिए भी और नॉन मेडिकल स्टाफ के लिए भी। डेवलपमेंट ऑफ ड्रग पॉलिसीज, ड्रग से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी किसी हॉस्पिटल में बनाई जाती है तो उसमें किसका योगदान रहता है? पीटीसी का। पीटीसी की मदद से ही वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इट डेवलप्स policies and procedures for the purchasing, distribution, selection, storage and uses of the drugs. Evaluating and selecting medicine for the formulary. ठीक है, आपकी जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन को सिलेक्ट करके, कौन कौन सी मेडिसिन को सिलेक्ट करके उसके अंदर रखना है, फॉर्मुलरी के अंदर जगह देनी है, ये भी कौन डिसाइड करता है? पीटीसी। It makes the list of emergency drugs, dangerous drugs, narcotic drugs, alcoholic containing drugs and other drugs for formulary. Assessing medicine used to identify problems and conducting effective interventions to improve medicine use. It advises the pharmacy in procedures for effecting drug distribution and control procedures. ठीक है? Then managing adverse drug reactions and medication errors. मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी एरर है या कोई साइड इफेक्ट है उसको मैनेज करने का काम भी किसका है? पीटीसी का। ये भी उसका एक फंक्शन होता है। इट प्रमोट्स रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स, ड्रग के रैशनल यूज को प्रमोट करती है पीटीसी, है ना, कि किस तरह से राइट डोज लेनी है, राइट मेडिसिन लेनी है, राइट टाइम पर लेनी है। तो ये सब चीजें, इन सब की नॉलेज किसके द्वारा हमें मिलती है? पीटीसी के द्वारा। यानी कि वो एक पूरी प्लानिंग और पूरी पॉलिसीज बनाती है इन टॉपिक्स के ऊपर कि किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए साइड इफेक्ट्स को और मेडिकेशन एरर्स को। इट हेल्प्स टू रिव्यू एडीआर इन हॉस्पिटल्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। इंफॉर्मेशन सर्विसेज की तरह भी ये काम करती है। यानी किसी को भी ड्रग से रिलेटेड कोई क्वेरी जाननी है किसी भी हॉस्पिटल स्टाफ पर्सन को, तो वो कहाँ से जान सकता है? पीटीसी की मदद से वो उस क्वेरी को सॉल्व करा सकता है। ये इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।